हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, नंबर सिस्टम, क्लास 9 आरबीएससी का। देखो, नंबर सिस्टम समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा नंबर्स में क्या क्या चीज होती है। जैसे हमारे पास में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, यानी वह संख्याएं, वह डिजिट जो 1 से लेके स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 कहां तक, सो ऑन। आगे कहां तक काउंटिंग जो है आगे चलती रहेगी, इनफाइनाइट नंबर तक चलती रहेगी। तो ये जो काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट होती है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद में आता होल नंबर। सेकंड है हमारे पास में होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, देखो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। यानी जो वह संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है वह कहलाती है होल नंबर्स, और जो है जो 1 से स्टार्ट होती है वह कहलाती है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद में थर्ड हमारे पास में रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, वह संख्याएं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, यानी p अपॉन q, p बाई क्यू की फॉर्म में हो। p और q, यहां जो p है, p हमारे क्या हो गया, न्यूमरेटर, और q जो है ये हो गया डिनोमिनेटर। यानी अगर कोई संख्या जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखो, हम किसी भी संख्या को अगर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी सारी ही संख्याएं जो है वो होती है रैशनल नंबर्स होती है, सारी रैशनल होती है केवल इरेशनल नंबर्स को छोड़ के। अब ये इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, तो देखो इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसे मेरे पास में कोई संख्या है, √2 है, √3 है, √5 है, या जैसे पाई है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे √3 √2 √3 √4 है, √4 तो अंडर रूट से बाहर आके जैसे अंडर रूट लेंगे 4 का तो क्या आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब √2 √3 √5 जो पाई है, इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स, सारे ही नंबर रैशनल नंबर होते हैं केवल इरेशनल नंबर्स को छोड़ के। उसके बाद में हमारे पास में आता है इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी जैसे हमारे पास में 0 है, 0 के इधर राइट हैंड साइड में 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -2, यानी जो 0 के दोनों साइड संख्या चलती है, 0 तो बैलेंस बना के रखता है, ये 1 2 3 सो ऑन कितना भी चल सकता है इधर और इधर भी कितना है। यानी ये वाली जो संख्या है ये तो मेरी कहलाएगी पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये वाली कौन सी संख्या है, ये आ गई नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स।
ठीक है, अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, नेचुरल नंबर जो 1 से लेके आगे इंफिनिटी तक काउंटिंग रहती है वो, फिर होल नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं, इरेशनल नंबर्स यानी जो रूट के अंदर संख्या रहती है वो कहलाती है इरेशनल नंबर्स, फिर इंटीजर्स जो 0 के दोनों साइड में हो यानी प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो राइट हैंड साइड में प्लस की संख्या होती है उन्हें तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डिजिट्स रहती है, नेगेटिव संख्या जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग देखो टर्मिनेट करना, इस वर्ड को याद करने के लिए हम समझ सकते हैं जैसे टर्मिनेट करना, किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया, जॉब से निकाल दिया, हटा दिया, यानी अंत हो गया उसका, उस जॉब के प्रति उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका क्या हो गया, अंत हो गया, यानी टर्मिनेटिंग। जब कोई भी संख्या इस फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जैसे मेरे पास में है 17 है, अब 17 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा, देखो 17 यहाँ हमने 2 से किया, 2 8 जब 16 बचा 1 आने के बाद में नहीं जा रहा, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया 10 तो 2 5 जब 10 यानी 8.5, ये किसी संख्या पे जाके जो है वो मेरा जो है मतलब कि जो मैंने डिवाइड किया उसका एंड हो जाए, ठीक है, तो वो तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है, यानी किसी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक के बाद में कहीं भी आ सकता, हो सकता है अंत इस लास्ट डिजिट जो है वो हो सकता है एक के बाद हो, 2 10 20 50 100 कितने भी डिजिट्स के बाद में हो, लेकिन अगर उसका अंत हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, फिर वो तो कहलाती है टर्मिनेटिंग। और उसके बाद में जो है ये तो टर्मिनेटिंग आ गया, 7th आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, एक तो आ गया रिपीटिंग, जैसे मान लो मैंने 10 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर बचे 3.33, ये चलता है, मतलब कि वही पोजीशन आ जाए जहां से हम स्टार्ट हुए, यानी वह एक निर्धारित संख्या आ जाए, जैसे मान लो ये 3 है तो उसके बाद में वापस 3 आ गया, फिर 3 आ गया, या इसकी जगह 4 5 सो कुछ भी आ सकता है, यानी वह संख्या सेम वापस रिपीट हो जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इसका जो है कोई अंत नहीं, अगर आप चाहो तो भाई कोई 2 डिजिट तक सॉल्व करेगा, कोई 10 तक सॉल्व करेगा, आगे ये चलती रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक तो हो गया रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जैसे मान लो ये 3 की जगह कुछ भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है, भी जैसे पाई की वैल्यू ले लेते 22/7, तो देखो 7 3 जब यहाँ किया हमने 22 को किया 7 से, 7 3 जब 21, बचा क्या 1, नहीं जा रहा 10, तो 7 1 जब 7, बच गया 3, डेसिमल लगा हुआ 30, 7 4 जब 28, बच गया क्या 2, फिर 2 से 0 लग गया, 7 2 जब 40, बच गया क्या 6, 0 लग गया 7, 8 जब 56, ऐसे करके अब ये तो क्या है, रिपीटिंग है। अब इसके अंदर संख्याएं तो आ रही है, डेसिमल के बाद में खत्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, लेकिन संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग, सेम डिजिट नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, तो ये तो क्या हो गया रिपीटिंग, और ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन रिपीटिंग का, जिसके अंदर रिपीट ना हो। तो ये सारी जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें इन सारी चीजों की बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, आपको ये एक बार लर्न कर लेना होगा किसे क्या कहते हैं, ताकि हम आने वाली जो अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हम किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना। अब इसके बाद में जो है
रियल नंबर्स, अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स कौन से हो गए? रियल नंबर यानी ये जो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों डिजिट्स को मिला के ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी हम कह सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल प्लस का मतलब ये दोनों मिला के, जिसमें रियल नंबर्स में रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है, कोमा लगा दो चाहे आप। रियल नंबर्स और कौन से हो गए? जिसमें रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल, मतलब ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? रियल नंबर्स।